तो ना हमारे पास नेताओं की कमी है, ना हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है। ज़मीनी स्तर पे बूथ लेवल पे जाइएगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही आपको मिलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इनके नेताओं को लेकर, इनके पार्टी को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 8वीं बार नई गठबंधन के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा सांसद अजय निषाद जी। सर, नीतीश कुमार आज 8वीं बार शपथ ले रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन गठबंधन का स्वरूप बदल गया है। पहले तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने धोखा किया। बिहार का जो जनादेश है उसके साथ धोखा दिया। 2020 में जब हम लोग साथ साथ लड़े थे तो बिहार की जनता ने एनडीए को वोट दिया था, और उस वोट को धोखा दे के आप यू टर्न लेके चले गए हैं आरजेडी के साथ। तो ये तो बिहार की जनता के साथ धोखा है, और आने वाला जो समय है उसमें बिहार की जनता इनको जो है उचित जवाब देगी। लेकिन महागठबंधन के साथ जाने के बाद उन्होंने तो कहा है कि बीजेपी जेडीयू पार्टी को तोड़ रही थी, आरसीपी सिंह के जरिए पार्टी को कमज़ोर कर रही थी। देखिए, आरसीपी सिन्हा और उनका क्या विवाद है ये दोनों जाने। चूँकि लंबे समय तक ले साथ में रहे, 2 टर्म आरसीपी ये राज्यसभा का टर्म पूरा किए, उनके पीएस भी रह चुके हैं, उनके साथ सारा करता झरता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो कोई ऐसा नहीं था कि उनका संबंध जो है था वो औपचारिक था, बहुत प्रगाढ़ संबंध था उनका और माननीय मुख्यमंत्री जी का। और उनके द्वारा क्या विवाद हुआ तो वो दोनों समझे। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जदयू को न कमज़ोर करने की कोशिश किया, न तोड़ने का कोशिश किया। 96 से गठबंधन रहा हम लोग का, जिस समय इनकी पार्टी का नाम था समता पार्टी, उस समय से गठबंधन रहा। उस समय नीतीश जी को बिहार की जनता में उतना कोई जानता भी नहीं था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया, गठबंधन में लाया, चुनाव लड़े, संसद में जीते पहली बार, सरकार में 2005 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने, 10 में सहयोग में मुख्यमंत्री बने। फिर यू टर्न लेके चले गए आरजेडी में, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जब आया नाम, तो उसके बाद वो चले गए उधर। फिर लौट के आना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल खोल के स्वागत किया। यहाँ तक माननीय गृह मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सीट अगर ज़्यादा भी लाती है, यदि कम भी लाती है, तभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने वादा निभाया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास तो ऑलरेडी नेताओं की कतार है, कार्यकर्ताओं की फौज है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता 19 करोड़ से प्लस हमारी पार्टी के पास है। तो ना हमारे पास नेताओं की कमी है, ना हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है। ज़मीनी स्तर पे बूथ लेवल पे जाइएगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही आपको मिलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इनके नेताओं को लेकर, इनके पार्टी को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा। इनका जो आरोप है बेहद बेबुनियाद है। इनको अगर जाना ही था तो दूसरी बात बोल के चले जाते। अब चले गए हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं, सरकार को अच्छे ढंग से चलाएं। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीट होते हुए आप लोग मुख्यमंत्री बना रहे थे। क्या लगता है कि आज मान रहे हैं कि बीजेपी से उस समय भूल हुई थी? देखिए, भूल तो अब नहीं कहेंगे, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व कोई चीज़ तय करता है तो उसमें कोई टीका टिप्पणी उचित नहीं है। 2019 का चुनाव ही आप देखेंगे, लोकसभा में जब ये गठबंधन में वापस आए तो भारतीय जनता पार्टी ने इनका सम्मान करते हुए 5 साथी सांसद का टिकट काट के इनको बराबर 17 को सीट मिला था। तो ये भी तो देखना चाहिए कि सीटिंग सांसद का टिकट काट के हम लोग इनको सम्मान दिया। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चाहेगी उस दिन इनकी पार्टी का नेस्तनाबूद कर देगी। एक आखिरी सवाल है कि नए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं, 7 दल उसमें है। क्या लगता है कितने दिनों तक सरकार चलेगी? अब देखिए ना, अब तो बिहार की जनता वॉच कर रही है और हम लोग भी कमर कस चुके हैं। सबसे पहले तो हम लोग का जो चुनौती है 2024 का है कि लोकसभा में अच्छे खासे 40 का 40 सीट हम लोग लोकसभा में जीते, और इनका जो करारा जवाब जो है जनता के माध्यम से लोकसभा चुनाव में ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा सांसद अजय निषाद। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।